राशिदा, बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो? वो सुन के तो आऊं कि बाहर क्या बातें हो रही। आप अजीम को फोन तो करें, पूछे कब आएगा, उसे बताएं कि यहाँ पुलिस आई खड़ी है। शमीम भी अपना फोन घर पर ही भूल गए, वो तो फोन नहीं किया जा सकता, जल्दी जल्दी में ऐसे ही चले गए। हाँ, और अजीम को मैं मुस्तकिल फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा। अच्छा, मैं फिर साबिर को कॉल करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं ही एक पागल हूं इस घर में, जो ये समझती है कि इस घर के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे हमदर्द हैं, मुझसे सिंसियर हैं, मगर नहीं, यहाँ पर तो सब एक से बढ़कर एक झूठ बोलता है, बड़े से लेके छोटा तक सब झूठ। Shame on you all। उस हुस्न की फिक्र है आप सबको, लेकिन मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, वो भी तो आप लोग का ही खून है ना। देखो मारिया बेटा, अजीम ने जो भी रिपोर्ट लिखवाई है वो ठीक ही लिखवाई होगी ना। पूछती हूँ मैं उनसे कि आखिर इस घर के झूठे और सेल्फिश लोगों में ऐसा क्या है जो वो अपने बच्चे के ऊपर इनको ज्यादा अपर हैंड दे रहे हैं। देखो बेटा मारिया, अब हुसन आरा को जेल तो नहीं भिजवा सकते ना, आखिर इस घर की इज्जत है वो। अच्छा, तो हुस्न आरा की फिक्र है आप लोग, लेकिन मेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। वो एक बार मेरे सामने आ जाए ना, आई विल किल हर। देखो मारिया बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, और जो कुछ उस नारा ने किया है उस पर मुझे बहुत गुस्सा है। उसने हम गलत किया है, मगर मगर कुछ नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूँ, और जो हुस्न आरा का साथ देगा वो भी जेल में जाएगा। जी, आप सब ने मुझे धोखा दिया है, आप भी यहाँ पर आके ना इन सब जैसे हो गए। हुस्न आरा अब आपको हमसे ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। अब क्या रह गया जानने को, सब कुछ देख लिया है मैंने और सब कुछ सुन भी लिया है। क्या whatever। क्यों आएंगे आप यहाँ, चली जाए। आप भी उतनी ही गलत हैं जितने के सब। झूठ बोला है आपने, और इतनी सफाई से झूठ बोल दिया, आपके जरा भी होंठ नहीं कपकपाए, आपका दिल नहीं दहना, इतनी आसानी से झूठ बोल के। सॉरी मारिया, मैं डर गई थी कि अगर मैंने हुसन आरा का नाम लिया तो। हुस्न आरा, हुस्न आरा, हुस्न आरा, तंग आ गई हूं मैं उसका नाम सुन सुनकर। For God's sake, बेबी, इतना छोटा सा बच्चा है मेरा। प्लीज मारिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी को समझो। देखो तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो, पढ़ी लिखी हो, दुनिया देखी तुमने, अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हो। और मैंने तो सारी जिंदगी यही सुना है कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी अकेले घर से बाहर निकले ही नहीं, और मैं इस घर के लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। प्लीज मेरी मजबूरी को समझो और मुझे माफ कर दो। रास्ता भाभी, प्लीज लीव मी अलोन। जाए आप यहाँ से। बस बेटा दुआ करो कि हुसन आरा और समीर मिल जाए। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अल्लाह हाफिज। तो दे दी खबरें अपनी बेटियों को?
मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तरले मिनते कर ली मारिया के, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग ली उससे? देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बतानी हूँ कि अब की बार ना तुम्हारी बहन का बचना बहुत ही मुश्किल। उसका बच्चा छीन कर गई है, उसकी गोद पर वार की है, ममता रो रही है उसकी, और इस वक्त वो जख्मी शेरनी की तरह फिर रही है। मेरा मशवरा तो ये है कि अपनी बहन से कहो कि फौरन घर आए और आकर उससे माफी मांगे, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी उसे। पहली बात तो ये कि मेरी हुसैन आरा से कोई बात नहीं हुई और मुझे बता के नहीं भागी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके साथ शामिल हूँ इस चीज पे? लगता तो यही है, आखिर को बहन हो उसकी। रीना, बकवास बंद करो। अगर बहन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज में उसका साथ दूंगी। और आज के बाद अगर तुमने ये बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले कौन से इस घर में कुछ अच्छा हो रहा है जो और बुरा होगा? अच्छा नहीं होगा। आप सब लोग मिले हुए हैं and I don't want to live with you anymore. I want you to divorce me right now. मैं आप सब लोगों के खिलाफ ना केस करूंगी, अपने बच्चे की किडनैपिंग का, और वो जो हुस्न आरा को बचाने के लिए आप लोग ने झूठ बोला है पुलिस से, उसको धोखे में रखा है, उसके लिए भी केस करूंगी। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ अब। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैंने अमेरिकन एम्बेसी कॉल करके उनसे टाइम ले लिया है। मंडे को जैसे ही उनका ऑफिस खुलेगा ना, मैं उनको आप सबकी कंप्लेन करूंगी, बताऊंगी कि मेरा बच्चा अमेरिकन नेशनल है, और फिर देखिएगा किस तरह पूरे पाकिस्तान से छान के मेरे बच्चे को ढूंढ के निकालेंगे और आप सबको जेल में डालेंगे। यू ऑल विल बी बिहाइंड बार्स। बेटा, अब क्या होगा? अब क्या हुसैन आरा पर केस होगा? अरे जुबैदा, खुद संभालो, अल्लाह से दुआ करो प्लीज। देखिए, अगर आप लोगों को हुस्न आरा के बारे में कुछ भी पता है तो खुदा के वास्ते बता दीजिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा और मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। हुस्न आरा क्या कर दिया? संभालो, संभालो। अम्मी, मुझे एक कप चाय बना दे, फिर मुझे थाने जाना है चाचू के साथ। क्यों थाने क्यों जाना? पूछगछ के लिए बुलाया उन्होंने। तो हुस्न आरा को पकड़े ना, तुमने कौन सा जुर्म किया जो तुम्हें बुला रहे? पता नहीं अम्मी, प्लीज आप मुझे चाय बना दे, फिर मैं निकलूं। अच्छा, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर वो जा कहाँ सकती है। पता नहीं, हर जगह देख लिया, वाजबीन के घर, मानूर के घर, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों के सबके घर देख लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ है अम्मी। लेकिन एक घर रह गया है। वो किसका? उल्फत और राहत का। मैंने वो चेक नहीं किया अभी तक, मैं देख कर आता हूँ। अच्छा, और हाँ सुनो, उससे रानी से भी पूछ लेना। वो गांव गया हुआ है, मेरे चेक तो करके आऊँ। अरे चाय पीकर चले जाते हैं। पागल हुआ फिरता ये लड़का भी। खैरियत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राने तो गांव गया हुआ है। मुझे देखने की आ रहा यहाँ पर है कि नहीं? वो यहाँ पर क्यों आएगी? मुझे देखने दे, फिर हटे। ऐसे कैसे अंदर घुस सकते हो तुम? ना राने घर पर है, ना उल्फत घर पर है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे एक बार देखने दे कि है कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नफरत करती हूँ मैं हुस्न आरा से। वो मर भी रही होगी ना तो उसके हलक में पानी तक नहीं डालूंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं उसको अपने घर में पनाह दे रही हूँ? चलो जाओ यहाँ से, भागो, कोई नहीं है। समीर, समीर,
छोड़ा मैंने से मेरे को, जो कमरे में अकेला छोड़ दिया। क्यों किया हुस्नारा ऐसा तुमने? क्यों किया ऐसा? My baby, me, वारियत, यजीन भाई से बात कर लो, वो बता रहे हैं कि तुम उनका फोन नहीं उठा रही, कोई जरूरी बात करनी। वारिया, वारिया, मारिया, मारिया, मारिया आंखें खोलो, मारिया, अम्मा भी, मारिया, अम्मा भी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।